क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। आज किस चीज़ को लेकर के आप पर्चा बांट रहे हैं? आज हम लोगों ने इधर पूरे देहात क्षेत्र जो विधानसभा 27 लगता है उसमें जो एरिया आता है, ये नागबनी का चौराहा, बंगला गांव की चौकी और ये इधर का जो एरिया है, इसमें हमने आज जनसंपर्क किया है और हमने लोगों से अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए लोगों से अनुरोध किया है कि हमारी पार्टी एसयूसीआई मेहनतकश मजदूर वर्ग की पार्टी है और वो उसको मजबूत करें और उनके कैंडिडेट को वोट देकर विधानसभा में पहुंचाएं। इस वक्त चुनाव मैदान में बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के आपकी और आप जो किस आधार पर आप जो मैदान में आए हैं? देखिए, ये जो पार्टियां हैं जो अपने आप को बड़ी पार्टी कहते हैं और हमारे देश की जनता भी उनको बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन असलियत में ये पूंजीपतियों की पार्टियां, ये सब पूंजीपति वर्ग की पार्टी हैं। पूंजीपतियों से पैसा लेकर उनके पैसे पे पलने वाली पार्टी हैं और ये चुनाव जीतने के बाद और चुनाव के दौरान भी उनके पैसे का इस्तेमाल करके जनता का वोट हथिया लेते हैं। आप देखिए कि पिछले चुनाव के दौरान इस समय जो भाजपा के पार्टी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज हवाई जहाज की यात्रा कौन कर रहा है? आज सिर्फ अडानी और अंबानी हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं के साथ हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और हवाई चप्पल वाला आज वहीं ज़मीन पर है। ये जो इस तरीके की बातें कह के, झूठी बातें कह के, हमारी पार्टी मेहनतकश मजदूर वर्ग की पार्टी है। हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। बीमार होने पर उनको इलाज की गारंटी होनी चाहिए, वो मुफ्त मिलना चाहिए, शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। ये जो पार्टियां हैं ये कहती हैं हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हम जो है इतने इलाज मुफ्त देंगे। हमारा कहना है, हमारी पार्टी का कहना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो प्रत्येक नागरिक को देश के मुफ्त मिलनी चाहिए। जैसे इलाज, शिक्षा, उनको मकान, बिजली, पानी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनको मुफ्त मिलनी चाहिए। और हवाई चप्पल वाला व्यक्ति तभी हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकता है जब मेहनतकश मजदूर वर्ग की पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश के अंदर मेहनतकश मजदूर, किसान और नौजवान का शासन होगा। ये सभी पार्टियां चाहे अपने आप को कितनी भी बड़ी हो, देखिए ये लोगों का वोट ले लेते हैं, वोट देने वाला रसातल में जा रहा है, जो वोट ले रहा है झूठी सच्ची बातें करके वो आसमान में उड़ रहा है। उसके आज एक मकान कल 2 हो जाते हैं, आज एक गाड़ी कल 2 गाड़ी हो जाती हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, उनका विदेशों में बैंक बैलेंस हो जाता है। ये कहाँ से आता है? और आम आदमी का जो रोटी है वो छीनी जा रही है। उनके बच्चे बेरोजगार हैं, इलाज होने पे, बीमार होने पे उनको इलाज नहीं मिलता, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उनको रहने के लिए मकान नहीं है, उनकी बस्तियां गंदी हैं, बीमारियों के वो शिकार हो गए हैं। तो आखिर इन लोगों के बारे में क्या है? तो हमारा कहने का मतलब है कि जो इस देश का भाग्य विधाता है, निर्माता है, वो है मेहनतकश मजदूर, नौजवान, किसान, जिस पर ये सरकारें अत्याचार कर रही हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में हैं और हमारी पार्टी देश की 80% जनता का प्रतिनिधित्व करती है और 80% जो वोट है वो मेहनतकश मजदूर वर्ग का वोट है। इसी के सहारे इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाए इस वक्त मुरादाबाद के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में पीतल दस्तकार हैं और फड़फड़ी ठेला खोमचा लगाने वाले हैं। क्या उनके बारे में भी आपने कोई अलग से प्लान बनाया है आपकी पार्टी ने? देखिए, जो मेहनतकश लोग हैं, पीतल मजदूर हैं, ये पीतल का शहर कहलाया जाता है, पीतल नगरी इसका नाम कहते हैं। लेकिन जो इसमें असली जो इसका बुनियादी व्यक्ति है वो है मेहनतकश मजदूर।
जो पीतल मजदूर, कारखाने का मजदूर, जो यहाँ लाखों की तादाद में है, इनके लिए इनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए एक अलग से अस्पताल होना चाहिए। इनके जो सुविधाएं, पहले तो इनको सुविधाएं आई ही नहीं रही, जो सुविधाएं आती हैं वो इन तक पहुंचती नहीं, वो सुविधाएं इनको पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, जो ठेला फल पटरी वाले हैं, आप देखें पिछले दिनों में जो भाजपा की सरकार है उसने ठेला फल पटरी वालों पर पुलिस से इतना उनको लाठी फिरवाया। ये यहाँ 60 साल पुरानी बजरिया है बंगला गांव की, इसको भी उजाड़ दिया था। उस समय हमारे संगठन ने इनकी लड़ाई लड़ी, जो उस समय भाजपा की सरकार ने मार मार के इनके कारोबार को ख़त्म कर दिया। अंग्रेजों से जमाने की ये बजरिया है, उसको ये कहकर जबकि अंदर है, इससे कोई अतिक्रमण नहीं होता, और इनको उजाड़ा गया पूंजीपतियों के लिए, ताकि ये सब्जी जो है पूंजीपति अपने गोदामों में मॉल में बेचे। टाउन हॉल, ईदगाह, जैन मंदिर, नवीन नगर, पूरे शहर के फल पटरी वालों को उजाड़ा गया। उस समय कौन लड़ा, कौन नेता आया? हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम पे इनको आंदोलन को दबाने के लिए मुकदमे लगाए गए। तो उस आंदोलन की बदौलत आज ये सब लोग आज अपना फल पटरी लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, इनको बिजली, पानी, इनका स्थान मुकर्रर होना चाहिए, वो सुविधाओं से संपन्न होने चाहिए। उन पर रोज़ जो पुलिस का अत्याचार होता है ये कभी नहीं होना चाहिए। ये इन चीज़ों का हम, अगर हमारा प्रतिनिधि चुना जाता है तो हम इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे।